जावा के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में और इससे आने वाली कुछ क्लासेस में स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो फंक्शन है वो होगा हमारे पास इक्वल्स और इक्वल्स। जो जावा में स्ट्रिंग के लिए अपना जो फंक्शन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है हम ये सीखते हैं। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग, इसको मैं नाम देता हूँ string 1 का इज इक्वल टू nfn, और एक और स्ट्रिंग बनाते हैं string 2 इक्वल्स। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ और इसमें मैं पास करता हूँ string 1 को। अब हम रिजल्ट्स देखते हैं कि हमें string 1 इक्वल्स string 2 से क्या मिलता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ string 1 इक्वल्स string 2। स्ट्रिंग प्लस का साइन मैंने नहीं दिया यहाँ पर। और एक और हम लिखते हैं कि string 1 डॉट इक्वल्स, और इसके कंस्ट्रक्टर में string 2 पास होगा प्लस यही चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ, डॉट इक्वल्स string 2। अब होना तो ये चाहिए कि दोनों का जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमने string 1 में nfn रखा है और string 2 में वही string रखा है जो string 1 में है। लेकिन मैं इसको चलाकर पहले आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हैं कि string 1 इक्वल्स, इस जो कॉल से हमें जो आंसर मिली है वो है फॉल्स, और इस जो कॉल से हमें आंसर मिली है वो है ट्रू। अब होता क्या है कि इक्वल्स फंक्शन ये सिर्फ ये चेक करता है कि क्या इन दोनों स्ट्रिंग के रेफरेंस सेम ही है, क्या ये दोनों एक ही स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहे हैं, या इनकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है किसी भी वेरिएबल की स्ट्रिंग्स की ख़ास तौर पर, तो वो ज़्यादातर अगर हम इस तरह बना लें कि string 1 इज इक्वल टू string 2, यहाँ पर मैं सिर्फ इज इक्वल टू string 2 करता और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता, तो ये एक नया स्ट्रिंग नहीं बनाता। अब ये क्या हुआ है कि इस कंस्ट्रक्टर के कॉल करने से हमें string 2 एक नई स्ट्रिंग मिली है, जिसकी वजह से इज इक्वल्स फॉल्स होता है। तो जब भी आप कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं कि जिसमें आप इस nfn जो हमने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर एक और काम भी करता हूँ, string 1 को और string 2 को आपके लिए प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों में nfn है, लेकिन इक्वल साइन ने हमें फॉल्स इसलिए रिटर्न किया कि ये string 2 किसी और स्ट्रिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं या रेफरेंस रखता है, और ये string 1 किसी और स्ट्रिंग का रेफरेंस रखता है। तो जब भी आप इस काम के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉट इक्वल्स और उसके अंदर ये स्ट्रिंग पास करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।